ईरान इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष जारी है। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तैयारी कर रही है। आज जेद्दाह से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। इंडिगो ये 10 स्पेशल फ्लाइट चलाएगी। दुनिया भर में दोनों देशों की स्थिति को लेकर टेंशन बरकरार है, तो फंसे हुए लोगों को आज से भारत लाने का सिलसिला शुरू होगा। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, सैन्य संघर्ष दोनों देशों में जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी टेंशन भारत के लिए ये है जो भारतवासी वहां फंसे हुए हैं उन्हें स्वदेश लाना है। देखिए, जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट के कई देशों में जो है इस वक्त हमला चल रहा है, ईरान कई देशों पर हमला कर रहा है और इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। इस बीच जो है भारतीय नागरिक जो है वो कई देशों में फंसे हुए हैं। अब उनमें से ही जो है प्रमुख तौर पर जेद्दा के जो प्रमुख हैं, कल उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी हुई है और जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कल ये जानकारी भी दी है कि आज से जो है इंडिगो 10 स्पेशल फ्लाइट्स का जो है ऑपरेशन करेगी और उस ऑपरेशन के जरिए जेद्दा से भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं उन लोगों को लाने का काम किया जाएगा। तो जो इंडिगो है, इंडिगो दरअसल वहां का जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है उसके संपर्क में है और उनके संपर्क और सहयोग की मदद से इन फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया, इन ऑपरेशनल प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और वहां से जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर आया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई देशों में से जो है यूक्रेन की बात हो या फिर दूसरे देशों की बात हो, हर जगह से जो है लोगों को निकालने का अभियान चला था और किस तरीके से उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, उसकी किस तरीके से सराहना हुई थी पूरी दुनिया में, ये भी सबने देखा। तो अब इसी कड़ी में जो है अब जेद्दा में जो लोग फंसे हैं उन लोगों को निकालने के लिए, दुबई में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीसीएस की बैठक में भी यही चर्चा हुई कि हमारे भारतीय जो उन देशों में फंसे हैं उन लोगों को कैसे निकाला जाए, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बात करें पूरे यूएई की या फिर मिडिल ईस्ट की, ललित, कई जगह ऐसी हैं जहां पर टेंशन बनी हुई है, कतर में भी, यूएई में भी, बहरीन में भी। ऐसे में क्या सिर्फ ये फ्लाइट्स जेद्दा के लिए है या और देशों के लिए भी इसी तरह की सेवाएं शुरू होंगी? देखिए, अभी तो फिलहाल जेद्दा के लिए ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है आज से, वहां पर जो लोग फंसे हैं, क्योंकि जो एक तरीके से उन देशों से लोगों को निकालना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है, क्योंकि कब कौन सी मिसाइल किन इलाके में चली जाए ये भी नहीं है। इससे पहले हमने देखा था, अगर रंजना आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक एक फ्री स्पेस टाइम दिया गया था 4 घंटे का, और उसी 4 घंटे में जो है भारतीय जो सिविल एविएशन है उसने जो है कई अपनी फ्लाइट्स के जरिए जो है लोगों को निकालने का काम किया था। तो लेकिन यहाँ पर अब किस तरीके से मैनेज किया जाता है, दूसरे देशों से लोगों को निकालने का काम किस तरीके से किया जाता है, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आज ये ऑपरेशन शुरू होता है और पहले चरण में जो है कितने भारतीय वापस आते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि कुछ फ्री स्पेस टाइम की उम्मीद यहाँ भी की जा रही है कि भारतीय वायुसेना को मिले और भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द अपने नागरिकों को स्वदेश लेकर आए। बिल्कुल, देखिए कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि सभी की जान बहुत कीमती है और सरकार, अब इंडिगो हो या फिर यहाँ भारत की सरकार हो, वो लगातार अपने वाणिज्यिक दूतावास और वहां की सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित तरीके से जो है भारत वापस लेकर आया जाए और इस विपरीत परिस्थिति में सब लोग अपने घर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग देशों में भारतीय लोगों की मौजूदगी है उसका एक बड़ा प्रतिशत है और ऐसे में जो है सरकार यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। अब वो कैसे संभव होगा ये थोड़ी देर बाद हमको पता चलेगा कि इसको ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है।